ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। कुछ सबक ज़िंदगी और कुछ रिश्ते भी सिखा देते हैं। ये आम से लोग बहुत ही ख़ास होते हैं, वरना ख़ास लोग तो आज के ज़माने में आम पाए जाते हैं। किसी इंसान का ज़रा सा दिल दुखा लेना, किसी जानवर को अजियत दे लेना, ये सब चाहे बहुत मामूली सा लगता हो, मगर बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में इंसान मुश्किल में होता है और उसको समझ ही नहीं आती कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा उसे यूँ मिल रही है, लेकिन एक आह पूरी ज़िंदगी उजाड़ देती है। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं, तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही खामियां नज़र आने लगती हैं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप उसके लिए ख़ास हैं। बाज़ औक़ात तो कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। औरत को समझना मुश्किल नहीं, समझाना मुश्किल काम है, क्योंकि औरत दिमाग से ज़्यादा दिल है। औरत दिलाइल की नहीं, जज्बात की मट्टी से बनी है। औरत कायनात की खूबसूरत तरीन तख्लीक है और उसकी खूबसूरती इसी में है जैसी वो है। हासिल को तो गिनती में भी नहीं लाता इंसान, और ला हासिल की गिनती फर याद रखता है। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। जैसे बार बार के पहने जूतों में बिना देखे पैर डालने की आदत हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह रिश्तों की सीढ़ियों पर चढ़ो या उतरो, सांस नहीं फूलता कि सांस तो जानदार लम्हों को गिरफ्त में लेने से फूलता है। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह ताला बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खलूस और इतने इतबार के बावजूद भी आपका नहीं रहा, तो मेरा यकीन कीजिए वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, ज़माने के लिए खुद गर्ज हो गए। मेरी नज़र से गिरने के बाद बेशक तुम फलक के चांद सितारे बने तो मेरा क्या। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो गलत फहमियों को ख़त्म करना चाहिए, रिश्तों को नहीं। लोगों को सोचने समझने का वक्त दीजिए, उन्हें आज़ादी दीजिए, उन्हें खुद से दूर जाने दीजिए। किसी से ये मत कहिए कि खुदारा मेरे पास रहो, आप भिखारी नहीं हैं। उन्हें भटकने दीजिए, घूम फिर लेने दीजिए, जिंदगी के मेले में खुद से बिछड़ जाने दीजिए। जो आपका है वो शाम को ही सही लौट के आपके पास ही आएगा, लेकिन लौटने का फैसला खुद उसकी आज़ादी से करने दीजिए। जो आपके कहने पर आप पे एहसान जता कर या मजबूर होकर रुका, उसका दिल हमेशा बाहर की फ़ज़ाओं में भटकता फिरेगा। बस फैसले के चौराहे पर खड़े राही को आवाज़ देकर मत रोको, वो नीम दिली से आया भी तो तुम्हारा नहीं होगा। उसे जाने दो ताकि वो पूरे दिल से तुम्हारा होने का यकीन लेकर वापस लौटे। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते हैं, वैसे ही कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही कुरान की समझ अता फरमाए, आमीन।
जो लोग अपने दिलों में यादों की अमानतें रखते हैं वह जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं होते। इंसान के अल्फाज नहीं बोलते, बस उसका वक्त बोलता है। बहुत कुछ खो चुका हूँ यार, अब खोने की ताकत नहीं रही। जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दो। किसी का दिल मत दुखाना, अगर उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। हम ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद बन जाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पर गैरतमंद, मगर एहसानमंद कभी नहीं बनते। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े हों, अपने तो वो होते हो जो तकलीफ़ में साथ खड़े हों। इंसान आखिरी लम्हे तक अपने आप को यकीन दिलाता रहता है कि मौत दूसरों को ही आती है, मुझे शायद ना आए। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझते थे। जो माँ बाप के ज़्यादा लाडले होते हैं ना, अक्सर ज़िंदगी उनसे कठिन इम्तिहान लेती है। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा हो, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। औरत के सेंसेस इतने तेज़ हैं, वो नज़र और नीयत पहचान लेती है। दरअसल वो धोखा उस वक्त खाती है जब वो खुद को धोखा देना चाहे। अच्छी ज़िंदगी अच्छी सूरत से नहीं, अच्छी नीयत से मिलती है। ज़िंदगी में हमेशा खुद पर डिपेंड करना चाहिए, खुद से तवक्कुआत लगाना चाहिए। किसी दूसरे से लगाई गई तवक्कुआत हमेशा तकलीफ़ देती है। अगर दरवाज़ा पत्थर का हो तो दस्तक रियाजत है, लेकिन दरवाजे के पीछे पत्थर हो तो दस्तक हमाकत है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। और अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। अगर इंसान साबिर हो तो उससे की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवारें ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती।